तो आज हम जो अपना टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें जो अगला टॉपिक है वो होगा आपका मेटेलिक बॉन्डिंग। पहले मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ते हैं बिकॉज उसका थोड़ा लिंक है। कुछ डाउट है? मंडे को टेस्ट का पोर्शन चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका टेस्ट पोर्शन है मंडे के टेस्ट के लिए। तो देखो हमारा जो बॉन्डिंग में अगला जो आज हेडिंग डालते हैं वो होगा, पहले डालते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है बेसिकली, देखिए ये आपका बॉन्डिंग होगा मेटल के अंदर। तो क्या होता है मेटेलिक बॉन्डिंग, देखिए ये आपका बॉन्डिंग होता है मेटल के बीच में। अगर हम देखते हैं मेटल में कौन सा बॉन्डिंग पॉसिबल है कि कैन द मेटल हैव आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। अगर हम सोचते हैं मेटल के बारे में कि अगर मेटल्स इफ द मेटल एटम हैव आयनिक बॉन्ड्स, तो कंडीशन होता है आयनिक बॉन्ड के लिए वी शुड हैव टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वन एटम शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट फॉर्म पॉजिटिव आयन, अदर एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हिच फॉर्म नेगेटिव आयंस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मेटल के अंदर सभी एटम सेम एलिमेंट के होते हैं, all the atom belong to same element. So in same element atoms it is not possible that one atom will lose electron and second atom will gain electron. So metals cannot have ionic bonding for sure. Metals do not have ionic bonding. Also metals cannot have covalent bonding. क्यों? क्या होता है condition of covalent bonding कि using the valence electrons of metals they can form how many covalent bonds। देखो अगर हम देखते हैं suppose सोडियम एटम, in sodium atom in outermost shell it have only one electron, but क्या होता है each sodium atom is attached to 8 more sodium atom in solid state। ये आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट में, बट फिलहाल ध्यान रखिएगा कि मेटल बॉन्डिंग में मेटल में क्या होता है कोवलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्या होता है कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लाइक एग्जांपल आपको दिखा मैंने सोडियम का। इफ टेक सोडियम एटम, each sodium atom is attached to 8 more sodium atoms, that means if we think of possibility of 8 covalent bonds using single electron of sodium or alkali metal, they are not possible। होता क्या है सॉलिड स्टेट में जब एटम पैक करते हैं मेटल के, तो each metal atom of different metal also are possible। each metal will have 6, 8 और 12 other atom of metal in contact। 6 कम से कम रहता है in 3D structure। तो क्या होता है अगर इतने सारे इफ यू हैव सो मेनी एटम इन कांटेक्ट यूजिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म दैट मेनी कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो मेटल्स फॉर श्योर कैन नॉट हैव आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। मेटल्स कैन नॉट हैव आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, उसमें अपना अलग बॉन्डिंग होता है जिसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। इसका बेस क्या होता है मेटेलिक बॉन्डिंग का, देखो थोड़ा लिख लीजिए, राइट डाउन। देखिए मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट डाउन। Metals have low ionization enthalpy। Metals have low ionization enthalpy, indicating that in outermost shell they have electrons held loosely। In outermost shell electrons are held loosely। In outermost shell the electrons are held loosely। इसका मीनिंग क्या है कि इन outermost shell when the electrons are held loosely, so full stop, so the electron of the outermost shell or valence shell, so the electrons of the valence shell can be considered as free electrons। electron of the valence shell is called electron of the valence shell are called can be considered as free electrons, full stop। the cationic core the cation remaining after removal of valence electrons
after removal of valence electrons are called candles. Are called candles. Can you repeat the last line? The cation remaining after removal of valence electrons are called candles. Are called candles. देखो अगर हम देखते हैं मेटल एटम में, सपोज मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के लिए, इफ इट इज सोडियम एटम में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, Mg can contribute 2 electrons in valence shell for metallic bonding. Al can give 3 electrons in valence shell which can contribute for metallic bonding. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, इनको क्या बोलते हैं? They are called as free electrons. We call them free electrons. मीनिंग क्या होता है? They are held loose. इसका सिंपल मीनिंग है they are not free entirely. इसका मीनिंग क्या होता है? They are held loosely. So they can move in entire metallic crystal freely. So they can move freely in entire metallic crystal. So नाम होता है free electrons. They can move freely. They are held loosely, so they can move freely. और जो कोर बचता है cations का, इसको हम क्या बोलते हैं? Kernels. We call them kernels. The cations remaining after removal of valence electrons are called as candles. ठीक है, इस सिंपल मीनिंग है कि मेटल्स, जो मैं पॉइंट बोला था उसको फिर से बोल दे रहा हूँ कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. दैट मींस इन द आउटर मोस्ट शेल दे हैव इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड लूजली, so they can move freely in the entire metallic crystal, so we can call them free electrons. Since they are held loosely, so they can move in entire metallic crystal freely, so we call them free electron. And the cationic core remaining apart from the valence electron, it is called as kernels. The core remaining of cation is called as kernels. फिर क्या होता है? इन्हीं के बीच में क्या होता है? There is strong electrostatic attraction force. Then how we define metallic bonding? This definition can be taken of metallic bonding. It is a strong electrostatic attraction force. A strong electrostatic attraction force between free electrons and candles that hold together metal atoms is called metallic bond. Your definition of metallic bond is called metallic bond. सिंपल पॉइंट है, मेटल में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है. इसका एविडेंस क्या है? मेटल्स है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. इसका एविडेंस ये होता है कि मेटल्स है मींस ऑल मेटल्स आर सॉलिड स्टेट लीविंग सम एक्सेप्शंस व्हिच आर लो मेल्टिंग और कैन बी लिक्विड, लाइक मरकरी एग्जांपल दिया है. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का एविडेंस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज एविडेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइक their hardness, high melting points, high boiling points. ये सिंपल एविडेंस है इस प्रॉपर्टी का कि मेटल्स है हार्डनेस, दे हैव हार्डनेस, सॉलिड्स होते हैं except some metals which are having low melting point. लाइक मरकरी आपका दिया है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -38.4 डिग्री सेल्सियस. सीजियम का होता है सीजियम हुआ, गैलियम इज देयर सम मेटल्स व्हिच आर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स. नेगेटिव तो नहीं है बट नॉट वेरी हाई. इन दोनों का होता है अराउंड नियरली 30 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट्स. ये दिया है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मरकरी होता है -38.4 डिग्री सेल्सियस. सबसे कम मरकरी का मेटल में है. अमंग ऑल दी मेटल्स मरकरी हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट -38.4 डिग्री सेल्सियस.
ठीक है, लिख दिया पूरा। Yes, sir. तो ये आपका सिंपल है, डेफिनेशन था मेटलिक बॉन्डिंग का। इट इज देखो सिंपल है, मेटल में आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं अनायन एंड कैटायंस। लेकिन सेम एटम के जब एलिमेंट होते हैं तो उसमें क्या है, दे कैन नॉट ऑल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, तो दे कैन नॉट हैव आयनिक बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, ईच मेटल एटम हैव एटलीस्ट 6 और मोर एटम इन कांटेक्ट यूजिंग ओनली 1 or 2 valence electrons or less electrons, they cannot form so many covalent bonds, so metals do not have covalent bonds। तो इसमें बॉन्डिंग कौन सा होता है मेटल में, मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होता है इसका डेफिनेशन कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लूजली इन देम, so they can be moving freely in entire metallic crystal, the cation core remaining is called kernels। इन्हीं के बीच में क्या होता है, आयंस हो गए ना एक तरह से, इलेक्ट्रॉन्स और फ्री कैटायंस और कर्नल्स, इनमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग, it is a strong electrostatic attraction force between the free electron and kernels that hold together metal atom is called as metallic bond। ठीक है ना, इसका एविडेंस क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इज एविडेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी लाइक देयर हार्डनेस, वेरी हार्ड आर देयर, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स सॉलिड्स, एक्सेप्ट फ्यू मेटल लाइक मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, और भी 3-4 मेटल होते हैं which have low melting solids, otherwise they are having high melting points, high boiling points। कॉमन प्रॉपर्टी है मेटल्स का, लिख दिया। Sir, high boiling point के बाद क्या है? बस नहीं कॉमा फिर सॉलिड्स लिखा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट कॉमा हाई बॉइलिंग पॉइंट कॉमा देयर सॉलिड्स एक्सेप्ट फ्यू मेटल लाइक मरकरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है -38.4 डिग्री सेल्सियस। सीजियम है, गैलियम है, इनका भी काफी कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, नियरली होता है 31 होता है इसका गैलियम का, इसका होता है 29 सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट। वो याद नहीं करना है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको दिया था मैंने कि कुछ मेटल होता है जिसमें वीक बॉन्डिंग होता है, अदरवाइज दे नॉर्मली हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दैट मेक देम टू हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड इन नेचर। लिख दिया। आगे चलें। Yes, sir. क्लास में कोई बच्चे शाम को एब्सेंट थे, क्यों भाई? इवनिंग क्लास में कोई बच्चे मुझे दिख रहे हैं अभी थे, अभी हैं, शाम को नहीं थे यार। देखो सिंपल चीज़ है, क्लास मिस मत करो, कोई भी क्लास मिस करोगे तो बहुत मुश्किल होता है। इवन दो आई अपलोडेड द वीडियो इन नाइट सेल्फ कि आप देख लें उसको है, बट क्लास को करना ज़रूरी है, बिकॉज वीडियो कई बार आप देखते हो, कई बार देखते नहीं हो, कुछ और काम आता है। फिर भी आप क्लास को ही लाइव को हमेशा ट्राई करो, प्रेफर करो कि क्लास लाइव ही आपके हमेशा अटेंड होनी चाहिए। अब आते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। थ्योरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, इसमें आपका दो थ्योरी है, एक होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, एक आता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, और एक आता है बैंड मॉडल। बैंड मॉडल तो हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को। क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में, जो अभी हम लिखे थे कि यहाँ पर क्या होता है कि मेटेलिक क्रिस्टल इज टेकन एज, यहाँ पे जो लिखा था मेरे को पहले कि मेटल्स है outermost shell electrons, they will form free electrons, this free electron they will form electron C of electron or electron C, and in the electron C these kernels are held together, kernels are held in the electron C by strong electrostatic attraction force। क्या होता है, this can be taken electron C, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो बहुत सारे, यहाँ पे और क्या होता है, दे विल हैव कर्नल्स हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बट नॉट कर्नल्स।
ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का एक रफ डायग्राम। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन पूल, इलेक्ट्रॉन सी, द फ्री इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन पूल, इन दैट इलेक्ट्रॉन पूल दे हेल्ड टुगेदर these kernels। इससे होता क्या है, जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दे कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल क्वाइट सक्सेसफुली। इससे एक प्रॉपर्टी है मेटल में, क्या होता है, मेटल्स हैव हाई कंडक्टिविटी, कि मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। क्यों होता है, बिकॉज मेटल्स में क्या होता है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव इन द एंटायर मेटेलिक क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स will cause or they are responsible for the metals high electrical and thermal conductivity। तो प्रॉपर्टी है ना मेटल कैसे टाइप होता है, मेटल्स हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। क्यों होता है, इट इज ड्यू टू movement of free electrons, electrons will carry charge or current or heat, electrons will be the charge carrier or carrying the heat or current। So metals are good conductor of heat and electricity because of free electrons which can move in the entire metallic crystal freely। अगला होता है मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होता है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है, शीट फॉर्मेशन, दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग शीट्स। क्या होता है शीट फॉर्मेशन के लिए, इसका रीजन क्या होता है कि व्हेन वी अप्लाई प्रेशर, मतलब जैसे होता है ना कि मेटल पे हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, शीट बनता है मेटल का, एक मेटल का पीस जो बड़ा हैमर करते रहो तो क्या है, फ्लैट होता है, शीट होता है। तो शीट बनने का रीजन क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी अगेन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। कैसे कि ड्यूरिंग हैमरिंग क्या होता है, द कर्नल्स विल कम अपोजिट, सामने आएंगे कर्नल्स, यहाँ पे कर्नल्स विल कम इन फ्रंट। तो व्हेन वी गेट टू कर्नल्स कमिंग इन फ्रंट, देन टू दे विल हैव मोर रिपल्सन, देन टू डिक्रीज रिपल्सन क्या होता है, दे विल स्लिप ओवर, कि आपका कर्नल कटाइन साथ में आया, फिर क्या होता है, स्लिप होते हैं दूसरे पास। तो व्हेन दे स्लिप ओवर, तो क्या होता है, स्लिपिंग, दे कैन फॉर्म दिस प्रॉपर्टी ऑफ शीट फॉर्मेशन। देन दे हैव डक्टिलिटी, और क्या होता है, मेटेलिक लस्टर। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, वायर फॉर्मेशन एबिलिटी, डक्टिलिटी, ये भी एविडेंस होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का। फिर आता है यहाँ पर मेटेलिक लस्टर, लाइट जब पड़ता है क्या होता है, मेटल्स के ऊपर क्या होता है, शाइनिंग होता है। तो शाइनिंग का रीजन क्या होता है, अगेन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन कंफर्टेबली यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। लास्टर कैसे होता है? मेटल पे जब शाइनिंग होता है ना, मेटल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो शाइनिंग होता है, उसको होता है मेटेलिक लस्टर। इसका रीजन क्या होता है मेटेलिक लस्टर का, कि बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि फ्री इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, और उसी का एक पार्ट क्या होता है, एमिट होता है, रेडिएट होता है। उसी वजह से क्या होता है, दे कैन शो दिस मेटेलिक लस्टर। ठीक है, सर राइट।
ये था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में। अगला आता है बैंड मॉडल। बैंड मॉडल में क्या होता है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन, वो इन थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है मोस्टली फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगला है बैंड मॉडल। ये क्या होता है, बैंड मॉडल, बॉन्ड नहीं है, बैंड, BAND, बैंड मॉडल, डोंट राइट बॉन्ड मॉडल, बैंड मॉडल। ये क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होता है इस मॉडल के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, द वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स ओवरलैप, इसके अकॉर्डिंग ओवरलैप टू फॉर्म two types of bands called, एक होता है इसमें एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, VB फॉर वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड, CB इज कंडक्शन बैंड। कि क्या होता है, वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम ओवरलैप टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ बैंड्स कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओवरलैपिंग कैसे होता है, एज पर MOT, by just like molecular orbital theory, overlapping is there of orbitals. By the overlapping of orbitals they can form two kind of bands, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो दो टाइप के बैंड फॉर्मेशन को ही बोलते हैं इसमें, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। कैसे बनते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड? वैलेंस बैंड BB लिखा है शॉर्ट में, इट इज formed by overlapping of orbitals containing valence electrons। और यहाँ पे दिया कंडक्शन बैंड, ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल। जैसे अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं सपोज लिथियम का, तो क्या हुआ लिथियम में, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2s1। तो इफ आई राइट ओनली आउटर मोस्ट में क्या आता है लिथियम का क्या है, आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। ये हुआ वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल। तो क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन 2s में आता है एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2p भी होते हैं बट वैकेंट होते हैं, 2p आर देयर बट वैकेंट। तो यहीं पे क्या होता है, जो पॉइंट का मीनिंग है कि लिथियम और फिर सपोज टेक बेरिलियम, तो क्या हुआ बेरिलियम में दे हैव 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p यहाँ भी खाली होता है, तो ये बेरिलियम होता है, 2p वैकेंट है। तो यही कहने का मीनिंग होता है कि these electrons which are occupying valence electrons, their overlapping will form valence band। क्या लिखा है, valence band is formed by overlapping of orbitals containing valence electrons। What is valence electron means, electron in outermost shell, electrons in the outermost shell, उन्हें हम बोलते हैं valence electrons। तो the orbitals of metal which contain valence electrons they will form valence band। और क्या होता है, the vacant orbitals, they are the vacant orbitals of metal atoms, these vacant orbitals they will form conduction band, CB कंडक्शन बैंड है, VB वैलेंस बॉन्ड है। समझ में आ गया नहीं है कि लिथियम में क्या होता है, 2s में इलेक्ट्रॉन तो होता है बट 2p वैकेंट होता है, तो 2s विल फॉर्म वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें, जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं दे विल फॉर्म वैलेंस बैंड। जो वैकेंट होते हैं ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के, दे विल फॉर्म कंडक्शन बैंड।
लिख दिया पूरा? कंप्लीट हो गया? अरे भाई लिख दिया पूरा बच्चे लोग? तो इसको देखो, फॉर्मेशन होता है कैसे बैंड का? बैंड एक्चुअली बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बैंड कैसे बनते हैं? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, दे आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स। और क्या होता है इन दोनों बैंड के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द बैंड्स ऑफ टू कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव थ्री काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। We have three types of substances depending on the depending on depending on energy difference in these orbits, in these bands, in these bands। bands का मीनिंग क्या होगा इसमें? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्या क्या होता है? पहला होते हैं हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ कंपाउंड वी हैव कॉल्ड कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? दे हैव either partially filled valence band or conduction band overlapping with valence band, conduction band overlapping with valence band। तो होता क्या है when the conduction band overlapping valence band or partially filled valence band, electrons can move freely in the given space available to them, so what happen, we call them conductors। एक होते हैं आपके सेमी कंडक्टर्स। व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स? कि क्या होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर, they behave as insulators, but at higher temperature, क्या होता है? At high temperature they behave as
they show some electrical conductivity. यहाँ पर होता क्या है, they have small difference between BW between valence band and conduction band. So on heating, electrons can undergo excitation, can excite to the vacant conduction में vacant भी होता है. अगला होता है insulators. Third compound can call them insulators. What are insulators? जानते हो कि they will not conduct electricity. तो यहाँ पर क्या होता है, they have means they do not conduct electricity, do not conduct electricity, they do not conduct electricity at normal temperature or even on heating. तो होता क्या इसमें, they have high energy difference between valence band and conduction band. So what happens, so electrons cannot excite, electron cannot be excited to conduction band by heating. We call them insulators. हो गया, लिखा पूरा? नहीं सही था।
ये लो। लिखा बच्चे को पूरा? लास्ट वाले इसका तो मीनिंग क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके, तब लिख ही चुका पॉइंट को है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? यहाँ पे मान लो एक हमारा होता है, सपोज ये हमारा है वैलेंस बैंड है। अगर ये तो या तो ये होगा व्हेन वी हैव पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड, आइदर पार्शियली फिल्ड होता है, और वी कैन हैव वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग विद कंडक्शन बैंड। ये हमारा सपोज कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा वैलेंस बैंड होता है। फील्ड वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग विद कंडक्शन बैंड, तो भी क्या होगा? वी कॉल देम कंपाउंड्स, वी कैन कॉल सच सब्सटेंस एज कंडक्टर्स। ये थे दोनों एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स के लिए। अगले होते हैं सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? कि they have small difference of energy in the conduction and valence band। ये मान लो हमारा वैलेंस बैंड है और ये दिया है कंडक्शन बैंड। they have in them some energy difference। वैलेंस बैंड फील्ड होगा, कंडक्शन बैंड वैकेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? they have some energy gap। डेल्टा होता है एनर्जी गैप स्मॉल होता है, नॉट लार्ज, तो इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स। और एक होते हैं इंसुलेटर्स। थर्ड होते हैं इंसुलेटर्स विच हैव लार्ज, ये हमारा सपोज कंडक्शन बैंड है, यहां पे आपका हुआ वैलेंस बैंड, ये होता है डेल्टा ई इज एनर्जी गैप इन दिस टू बैंड्स। ये लार्ज होता है, डेल्टा इज लार्ज। तो ये हमारा किसका प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर्स। तो होता क्या है इंसुलेटर के अंदर, और इन व्हाट हैपेंस इन सेमीकंडक्टर्स? यहाँ तो क्या है, अगर हमारा पार्शियली फील्ड वैलेंस मोड होता है तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इन द वैलेंस बैंड। हाउ दे शो कंडक्टिविटी? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली। तो अगर आपका वैलेंस बैंड हाफ फील्ड होगा या पार्शियल फील्ड होता तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इन द गिवन स्पेस अवेलेबल। और एक होता है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर इजीली, एनर्जी गैप ही नहीं है, ओवरलैपिंग होता है। मतलब आपको गेम खेलना है तो क्या होता है? एक तो ऐसा है घर में ग्राउंड बना हुआ है, बड़ा सा घर है, बहुत बड़ा सा, उसमें थोड़ा सा घर में बना हुआ है, आगे स्पेस खाली पड़ा है पूरा खेलने के लिए, तो यू कैन प्ले हियर।
कहीं आपको घर के बाउंड्री के पास जाना ही नहीं होता है। एक होता है कि घर के एकदम घर है लेकिन साथ में बाउंड्री एकदम लगा हुआ है, मीन्स कुछ पार्ट शेयर होता है, तो आपको खेलने जाना है तो आराम से कैन प्ले हेयर। मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमने आते हैं मीन्स प्ले करते हैं मान लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग देन दे विल कॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब क्या होता है व्हेन यू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, तो क्या होता है भाई हीटिंग इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर, कि आपको गेम खेलने जाना है, डिफरेंस थोड़ा दूर होगा तो यू कैन जस्ट मे बी यू टू रन फॉर सम टाइम, यू कैन रीच द ग्राउंड एंड देन यू कैन प्ले हियर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है किसका, सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टी है, कि इसमें क्या होता है एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, स्मॉल गैप होता है एनर्जी गैप का। तो ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट फ्रॉम हियर टू हियर, ड्यूरिंग हीटिंग सम इलेक्ट्रॉन्स will be excited to the conduction band from the valence band, and electron which can go to conduction band they can show some electrical conductivity। ये प्रॉपर्टी होता है किसका, प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और एक होते हैं इंसुलेटर होते हैं, कि सपोज आप यहाँ घर बैठे हुए सोच रहे हैं कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, कहाँ खेलनी है, इन कलकत्ता ईडन गार्डन्स वहीं पे है हाँ, और आपको कहीं और मतलब ऐसी जगह यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता पहुँचना, ऐसे मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है बैठे रहेंगे घर में आराम से, जाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस या तो आपका लिंक हो या कुछ और हो। तो दैट मीन्स कि सिंपल प्रिंट, लेट अस टेक इन द सिंपल टर्म्स कि व्हेन वी टेक इंसुलेटर्स दे हैव ह्यूज एनर्जी गैप इन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, so electron cannot excite from here to here by any means। when electron cannot go to conduction band, electron cannot move in the space free available to, there is no space in which electron can move here also। तो क्या होता है, इनको बोलते हैं इंसुलेटर्स, कि एट नॉर्मल टेम्परेचर और इवन ऑन हीटिंग दे कैनॉट शो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। गॉट इट। अब ये बनता कैसे है,